Hello students. In the last we had discussed about dihybrid cross, and the result of that was the law of independent assortment. I hope you have gone through all the previous videos. Now dihybrid cross in Drosophila to study linkage and recombination. Linkage and recombination. Thomas Hunt Morgan discovered the basis of variation that sexual reproduction produce. जहाँ सिमिलरिटी ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में होती है वहीं डिफरेंसेस भी होते हैं, दैट इज़ नोन एज वेरिएशंस. तो इस वेरिएशंस के काजेज क्या हैं? थॉमस हंट मॉर्गन, शॉर्ट में मॉर्गन कहते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया. ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर. ही चूज ड्रोसोफिला बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ही चूज ड्रोसोफिला. जैसे मेंडल ने जो है पाइसम सैटिवम मटर जो है वो उसको क्यों चुना था, तो इसने ड्रोसोफिला क्यों चुना, उसकी रीज़न थी कि ये सिंथेटिक मीडियम में डेवलप करने के लिए एकदम सूटेबल थे. इनकी लाइफ साइकिल जो है 2 वीक्स में पूरी हो जाती है. सिंगल मेटिंग से बहुत सी फ्लाइज जो हैं प्रोड्यूस हो जाती हैं. सेक्सेस क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. मेल और फीमेल को हम इजीली अलग अलग पहचान सकते हैं. हेरिडिटी वेरिएशन क्लियरली विजिबल हैं. हेरिडिटी वेरिएशन जो है मेल और फीमेल की बिल्कुल क्लियरली नज़र आते हैं. और with low power microscopes, dihybrid cross was carried out on fruit flies. Yellow bodied, white eyed female were crossed with brown wild red males. तो F1 जनरेशन जो हुई इनको इंटरक्रॉस किया गया. F2 प्रोजनी में जो है रेशो ऑब्जर्व की गई. F2 रेशो जो है वो 9:3:3:1 जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में था. जो बात हम कर रहे थे लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, इसमें मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ 2 genes and coined the term linkage. To describe this physical association of genes on a chromosome, the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. Morgan and his group also found that even when genes are grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. जब उसने ये स्टडी किया कि जीन्स जो हैं वो ग्रुपिंग कर रही थी एक ही क्रोमोसोम पे, उसी वक्त कुछ जीन्स बड़ी टाइटली क्रोमोसोम के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड. फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% ऑफ रिकम्बिनेशन, वाइल वाइट एंड मिनिएचर जो हैं that was about 37.2%. He studied Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs and on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome. उसकी इतनी स्टडी की कि उसके मैपिंग भी जो है वो कर दी, मैप पर भी जो है प्रोड्यूस कर दिया. टुडे जेनेटिक maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes. पूरे जीनोम्स को स्टडी करने के लिए आजकल जेनेटिक मैपिंग का जो हेल्प ली जाती है, as is done in case of human genome sequencing project, जो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे. तो दिस वाज लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन स्टडीड बाय मॉर्गन. Then comes Alfred Sturtevant utilized these knowledges
of frequency of genes recombination as a measure of physical distance between two genes and to map their position on chromosome. इसका एप्लीकेशन क्या है कि मॉर्गन ने इनको और स्टर्टेवेंट ने इस नॉलेज को इसीलिए स्टडी किया कि हम दो जीन्स के बीच में कितना गैप है उसके बेस पर मैप तैयार कर सकें, जिसको जीनोम भी कहते हैं या जीन मैप भी कहते हैं। और इस तरह से जीन मैप तैयार कर दिए गए। और ये जीन मैप जैसे मैंने बता दिया, आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इट फाइंस इट। नाउ कम्स सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स हाउ टू नो वेदर द प्रोजेनी इज मेल और फीमेल, और मेल या फीमेल की रेशो क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेल एंड फीमेल हेटेरोगैमेट्री। हैंकिंग डिस्कवर्ड द जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड द जेनेटिक chromosomal basis, that is Hanking. By working, he worked on the insects. He observed specific nuclear structure during spermatogenesis in insects. He named these structures as X bodies. He observed that after spermatogenesis, 50% of sperms obtained these structures while 50% did not. उसने जब स्टडी किया तो उसने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद 50% जो स्पर्म्स थे ये स्ट्रक्चर्स उनमें थी और 50% में नहीं थी। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द एक्स बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय हैंकिंग वाज एक्चुअली अ क्रोमोसोम एंड दस दिस क्रोमोसोम वाज नेम्ड एक्स क्रोमोसोम। बाद में उसने ये देखा कि ये जो एक्स बॉडी हैंकिंग ने स्टडी की थी ये बेसिकली क्रोमोसोम था और उसके बाद इसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स व्हाइल द अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। जो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम हमें हेल्प करता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और दूसरे को ऑटोसोम्स कहते हैं। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अदर देन ऑटोसोम्स एट लीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट्स। सम स्पर्म्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स while some do not. Eggs fertilized by sperms having X chromosomes becomes female. So females has 2 X chromosomes. ध्यान से आपने सुनेंगे कि वो एग जो मेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है वो फीमेल बनता है क्योंकि उसके पास दोनों सिमिलर एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स नॉट हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स बिकम्स द मेल। वो एग जो एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको वो मेल बनता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब एक्स वाई टाइप जो है ह्यूमन बीइंग में मेल हैव एक्स, आप बोर्ड पे देख लीजिए, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, कैमरा जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है फीमेल गैमीट्स सेम, दोनों सेम होते हैं एक्स और एक्स, और मेल गैमीट्स जो हैं एक डिफरेंट होता है एक्स एंड वाई। ये प्यूनिट स्क्वायर है। अब जब इनकी हम क्रॉसिंग करते हैं तो जाइगोट बना। अगर मेल के एक्स स्पर्म ने, इसको आप स्पर्म मान के इसको आप एग्स मानिए और इसको आप स्पर्म मानिए, तो ये जब जाइगोट बना तो दोनों सेम हैं, तो ये हो गया हमारे पास फीमेल। ये और ये जब फ्यूज़ करते हैं तो तब भी फीमेल, क्योंकि फीमेल के दोनों ही क्रोमोसोम सेम होते हैं। यहाँ पर अगर ये मेल वाई क्रोमोसोम इसको फर्टिलाइज अगर करता है तो ये बनेगा एक्स वाई, डिफरेंट हो गए, तो ये भी बना एक्स वाई। दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ मेल, तो रेशियो हमारे पास 2:2 जो है यहाँ पर बन रही है, मीन्स 2 मेल एंड 2 फीमेल। अब डिसाइसिव फैक्टर कौन है, हो गया मेल गैमीट।
ह्यूमन बीइंग में ये मेल गैमीट है जो डिटरमाइन करता है कि आगे हमारे जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये जो सोसाइटी में एक धारणा है कि किसी माँ बहन को ही जिम्मेवार इसके लिए ठहराया जाता है कि बच्चा जो है हमेशा फीमेल हो रहा है, जबकि साइंस ये कहती है, बायोलॉजी ये कहती है कि इट इज़ द क्रोमोसोम ऑफ द मेल हु determines whether the progeny would be male or female. Then comes, this was how sexes are determined in human beings. Male X chromosomes and its counterparts Y chromosomes. मेल्स में एक X होता है, एक Y होता है। फीमेल्स में दोनों X होते हैं, मीन्स दोनों सेम होते हैं। Example of organism with XY type of sex determination, that is human and Drosophila. Male heterogametry XO and XY type of sex determination are examples of male heterogametry. In XO type, some gametes have X chromosome while some gametes are without X chromosomes. In XY type, some gametes have X chromosome while some gametes have Y chromosome. Female heterogametry, ZY type sex determination is an example of female heterogametry. In ZY type, the female has one Z and one W chromosome, while the male has pair of Z chromosome. So this was all about sex determination.